क्या बात है, पहला वाला ही मेरा निकला। बिग बॉस 15 अपना आधा सफर तय कर चुका है, जहां आप खुद के व्यक्तित्व से दर्शकों को प्रभावित करके इस शो में अब तक आगे बढ़ते आए हैं, वहीं इसमें आपके द्वारा बाकी घर वालों से बनाए गए रिश्ते भी एक अत्यंत अहम भूमिका निभाते आए हैं। आज इन्हीं आपसी रिश्तों की अग्नि परीक्षा होगी। कुछ दिन पहले घर की जिस साफ सफाई की बात की गई थी, अब वक्त है उस साफ सफाई की शुरुआत करने का, क्योंकि कुछ दिन पहले दर्शकों के प्रतिनिधि बनकर आए मीडिया के सदस्यों द्वारा घोषित इस सीजन के बॉटम 6 कंटेस्टेंट्स यानी राजीव, नेहा, सिम्बा, विशाल, उमर और जय में से किसी एक सदस्य का सफर आज ही खत्म होगा और वो इस घर से बेघर हो जाएगा। जिनके रिश्ते की डोर मजबूत होगी वो शो में आगे बढ़ेंगे और जिसका रिश्ता कमजोर होगा वो आगे नहीं बल्कि घर के बाहर अपने घर की तरफ बढ़ेगा। आज मीडिया द्वारा चुने गए टॉप 5 यानी करण, तेजस्वी, शमिता, प्रतीक और निशांत के पास मौका होगा बॉटम 6 में से अपने मनपसंद एक एक सदस्य को घर से बेघर होने से रोकने का। जब पहली बार थंडरिंग की आवाज आएगी तब बॉटम 6 सदस्य एक एक सीढ़ी नीचे उतर आएंगे और टॉप 5 में से कोई एक सदस्य सामने आकर बॉटम 6 में से किसी एक को लाइफ जैकेट पहनाएगा और कारण देते हुए घोषणा करेगा कि वो उस सदस्य को बेघर होने से सुरक्षित कर रहा है। उसके बाद वो सदस्य पीछे की तरफ बनी ग्रीन सीढ़ियों से उतर जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद यह प्रक्रिया इसी प्रकार बचे हुए सदस्यों के साथ हर थंडरिंग पर दोहराई जाएगी, जहां वो एक सीढ़ी और नीचे उतरेंगे। 5वीं थंडरिंग के बाद जो एक सदस्य सीढ़ी पर असुरक्षित खड़ा रहेगा वो सीधे सीधे इस घर से बेघर हो जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि टॉप 5 सदस्यों को सिर्फ एक बार ही किसी एक सदस्य को सुरक्षित करने का मौका मिलेगा और हर थंडरिंग पर एक टॉप 5 सदस्य का सामने आकर इस प्रक्रिया को करना अनिवार्य है। किसको बचाना है और किसको नहीं, यह फैसला करण, तेजस्वी, शमिता, प्रतीक और निशांत का अपना व्यक्तिगत फैसला होगा। इसमें आपसी सहमति की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस घर में कई मेहमान आए और उन सब ने आपके बारे में कई राय और फैसले सुनाए, लेकिन यह याद रखिएगा कि आज का यह फैसला सिर्फ आपका है और एक दूसरे को आपसे बेहतर कोई और नहीं पहचानता। आज आपके पास पूरा हक और मौका है कि आप अपनी मनमर्जी और सूझबूझ से यह फैसला लें। बिग बॉस, तो मैं जय को बचाना चाहूंगा, क्योंकि ये लाइफ जैकेट मैं जय को देना चाहूंगा।
बहुत सिंपल चीज़ है। पहली बात तो मैं उनको सॉरी कहना चाहूँगा कि पिछली बार मेरी थोड़ी एक मिस कैलकुलेशन हो गई या पता नहीं, तो वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त है, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा ये हो गया, तो शायद से हमारी दोस्ती के बीच में थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया था। बट आई थिंक जय ने मुझे माफ़ किया और बहुत एक अच्छा भरोसा उन्होंने मुझ पर दिखाया है। वो एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा है और हमेशा मतलब जब भी टास्क आया, कुछ भी आया, उन्होंने हमेशा मतलब अपना एक पर्सपेक्टिव और एक पॉइंट रखा है। हर एक जिंदगी, हर एक कंटेस्टेंट का इस गेम शो के जर्नी में एक उतार चढ़ाव आता है। आई थिंक वही उनके लाइफ में भी फिलहाल चल रहा है। बट आई एम श्योर कि अभी जब भी ये जर्नी आगे बढ़ेगी, आई थिंक ही विल डू अ ग्रेट जॉब। मुझे पूरा भरोसा है और उनका एक दोस्त है उनके साथ, तो आई थिंक ये वापस एक बार मैं सॉरी कहूँगा जय, एंड ये लाइफ जैकेट मैं जय को देना चाहूँगा। थैंक यू। मुझे इतना एक्साइटेड और इतना फुर्तीला कभी नहीं देखा था कि हे मैं पकड़ाना। इतने जोश में तुझे पहली बार मैं देखा हूँ कि थंडर बजने पर तुरंत तूने ये कर दिया। इससे तेरा प्यार नजर आता है भाई। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। रात 8:15 प्रतीक को नेहा को चूज करना चाहिए। जो आपको ठीक लगे। अगर आपको राजीव ठीक लग रहा है तो राजीव, अगर आपको ठीक डिजर्व तो दोनों करते हैं। ऑफ कोर्स बट नेहा का मेरा अलग रिश्ता है। या मैं इसको भी जाने नहीं दूंगी, बट बेचारा मेरा भाई है। आई नो दैट। उस बेसिस पे मैं उसको सेव करूं। तू ठीक है ना अगर मैं विशाल को सेव करती हूँ तो? ऑब्वियसली, कैसी बातें कर रही हो? प्रॉमिस ना? पागल हो गई क्या? इसलिए मैंने देखो पहले ही पूछा। चलना एड़ा बन क्या, एड़ा बन के बेड़ा मत कर। प्रॉमिस ना? ऑब्वियसली यार, क्या लगता है देखो मैं गधा हूँ क्या? थैंक यू। राजीव का चांस ले रही हूँ मैं। आई नो दैट, बट Smart. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कॉल फॉर यू। मैं शमिता की हेल्प करने की सोच रही थी, क्योंकि शमिता के लिए दोनों ही भाई है। नहीं तो वो राजीव को बचाएगी, विशाल को उतार देगी, गारंटी। हाँ श्योर। रात 8:30 सबसे पहली प्रायोरिटी तो तू नेहा का कर, मैं राजीव का करती हूँ, बिकॉज इज माय ब्रदर। एंड योगदान का भी बोले शो में, सिनेमा का राजीव के साथ। मैं अंडरस्टैंड कि तेरी दोस्ती एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि मैं राजीव को डिसलाइक करता हूँ। आई डोंट डिसलाइक राजीव, आई लाइक हिम। बट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट कौन बेटर करता है? वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नेहा या राजीव में से आप एक भी चूज कर लो तो बिग बॉस पूरा टाइम जस्ट टेल मी। राजीव। बट मैं ये चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तो नेहा को जाने नहीं देगा, एंड आई नीड हर हियर। पर मैं सेल्फिश नहीं बन सकती प्रतीक। अगर तेरे को सच्ची सिम्बा को बचाना है, मैं फोर्स नहीं करूँगी तेरे को। फिर मेरे लिए एक हार्ड डिसीजन होगा लेना। क्योंकि सी रही बात रिश्ते की, योगदान की, उसके हिसाब से वो जो करता है, बट रही बात बॉन्ड्स की, आई थिंक यू शुड गो फर्स्ट। नो, आई थिंक शी शुड गो फर्स्ट। मेक अ चॉइस एंड गो फर्स्ट। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करूँगा। शमिता? निशांत, प्रतीक बहुत क्लोज हैं। अगर चॉइस उनको लेनी है तो अगर शमिता चाहें तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने भाई को बचा सकती है। करेक्ट। पर वो इतना दिमाग लगाएगी क्या? वो तो अब ये वो नहीं लगाएगी कोई दिमाग। मुझे, और ये तू बोलना मत, वरना ऐसे उन लोगों को लगेगा कि तू सिम्बा को हटाना चाह रहा था। नहीं, अलग से आपे मत उठा। उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रेंड है, जो जिससे तुम्हारी ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट है। तो तेरे हिसाब से तेरा बॉन्ड है, ठीक है, सिम्बा के साथ। सिम्बा का बॉन्ड है मेरे साथ, सिम्बा का बॉन्ड है इसके साथ। योगदान जो भी चीज़ है दैट इज़ इज पर्सनल। हमने कल ही इस चीज़ की बात करी, ठीक है। आपसी सहमति की जरूरत नहीं है, मतलब तो वही होगा ना, तू जिसको मैं उसको, तू उसको जा मैं उसको जा। कन्विंस तो कर सकते हैं ना एक दूसरे को, किसी को स्पेसिफिकली। वही तो बात है, वही तो नहीं है ना। मेरे को बस एक चीज़ बता, नेहा और सिम्बा के बीच तो कौन सी ऑब्वियसली नहीं है। बस तो फिर मैं कर रही हूँ जो नेहा और सिम्बा के बीच चूज करना पड़ेगा तो मैं नेहा को ही चूज करना। सिम्बा को भी क्लियरली बोला था कि मेरी पहली प्रायोरिटी नेहा है। ओके, सो मैं राजीव को चूज़ कर रही हूँ।
रात 8:45 हम लोग दोनों का ख़त्म करने के बाद ये भी चांसेस है कि आपके पास सेकेंड लाश लाने के पहले ही प्रतीक कूद जाए, तो बी वेरी केयरफुल और जंप करके चले जाना। वो नहीं करेगा इस मामले नहीं करेगा ना? हाँ। मैं ये लाइफ जैकेट राजीव को दे रही हूँ। Thank you. Love you. लव यू टू। Thank you so much. क्योंकि पहले तो ये मेरा भाई है, तो मेरी वजह से तो ये शो से बाहर नहीं जाने वाला। एंड इन टर्म्स ऑफ योगदान आई थिंक ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। आई थिंक ही इज़ द लाइफ ऑफ दिस हाउस, तो इसको डेफिनेटली मैं अलाउ नहीं करूँगी। Thank you, baby. Love you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. रात 9 बजे। दिस टाइम अराउंड मुझे पता है प्रतीक इसको ही बचाना। 100%। जो भी निशांत बोलेगा। ये योगदान के लिए और रैंकिंग के योगदान रैंकिंग के ऊपर नहीं है, रैंकिंग के ऊपर नहीं है, बट मैं योगदान के हिसाब से देख रही हूँ। मेरे हिसाब से सिम्बा से ज़्यादा इसका है। हमारे हिसाब से भी वो है, तभी हमने आके बात की। बट आई थिंक वील गेट जो हमें चाहिए, विच इज नथिंग अगेंस्ट सिम्बा। Me too. It's योगदान दिशा। Nothing against सिम्बा। ये एक्चुअली शमिता को डिसाइड करना था। उसका भाई है निशांत, उसकी गलती नहीं है यार। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट अपना तो दोस्त है ना बाबा। यार अपना दोस्त है, बट उसका भी तो भाई है ना निशांत, उसकी भी कोई गलती नहीं है। अभी फिक्स में मैं आ गया हूँ बस। निशांत कैसे सोचता है कि स्ट्रॉन्ग को निकालो, अपने बंदों को रखो, हम ऐसे नहीं सोचते हैं। मैं जब फिलोसफी में था तो निशांत प्रतीक को बार बार बोल रहा था कि रिलेशन के हिसाब से भी है, ऐसा कोई बोला नहीं बिग बॉस ने। उन्होंने बोला नहीं, रैंकिंग के हिसाब से नहीं, योगदान के हिसाब से। रिलेशनशिप एंड योगदान। बट उसके टोन से समझ में आ रहा था ना कि वो प्रेशर डाल रहा है प्रतीक के ऊपर। बट आई डोंट थिंक प्रतीक विल। और है जी वो जो अभी मिला है सिम्बा को शो के अंदर कि भाभी था उसके साथ। नहीं, यही मिला। उसने वर्क किया ना सिम्बा पे यार, तू समझ नहीं रहा। तो निशांत के जैसे नहीं खेलता है, तो दिल से खेलता है। कुछ कह ही नहीं रहा शायद, मुझे कुछ कह ही नहीं रहा ऐसा इसको यार। हम बस खड़े हुए हैं, दूसरे को देख रहे हैं और कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं हो पा रही। दिल से क्या करना? शमिता नहीं है, ऑब्वियसली यार, बट I'm sorry। इट्स ओके। मेरा सिम्बा के अगेंस्ट कुछ नहीं है। आई लव हिम, ही इज वेरी स्वीट। आपको आपके भाई को बचाना आई नो इम्पोर्टेंट है यार, इट्स नॉट दैट। आपकी भी गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम फीलिंग बैड बिकॉज़ इट्स आई नो आई एम सॉरी यार। इट्स ओके। ये मेरी वजह से हो गया। इट्स नॉट I'm very, very नो, sorry। इट्स नॉट, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके। रात 9:15 बजे। करते हैं बाहर पार्टी। सिम्बा खड़ा हो जा। मैं सेव करना चाहूँगी विशाल को, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे दोस्त है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है उनका कंट्रीब्यूशन इस शो में है, बहुत बार अच्छा कंट्रीब्यूशन और कई बार बहुत ही ख़राब, जिस पे आई एम श्योर वो काम करेंगे और एज अ फ्रेंड उस पे काम करने में मैं उनकी मदद करूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या था सुबह का गाना? मैं क्यों दिल जानता है तू है तो I'll be all right. All the best guys. Thank you so much. Are you like jealous?
खुशी हुआ। रात 9:30 बजे। मैं नहीं जानती अगर मेरे को 100% श्योरिटी नहीं होती। मेरा यही था। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है ट्रस्ट इसलिए मी मैं ऑन बोल रहा हूँ। दिस। मेरा था कि आई नो वो उसके बिटवीन चॉइस ही नहीं है। डर रहता है ना। तुम वो डर निकाल, मेरे को पता है, ट्रस्ट मी। मैं नहीं करती अदरवाइज, मुझे पता है। पता है सुबह ही मेरे को रियलाइज हुआ इनफैक्ट जब वो गाना आ रहा था ना, जाने क्यों दिल चाहता है, लाइक यार ये फीलिंग मैं किसको बयां करूं जाके यहाँ पे। मतलब वो फीलिंग मैं किसको बयां करूं जाके। इट वाज लाइक दैट। मतलब ऑब्वियसली आई लव यू, आई लव प्रतीक, आई लव नेहा, आई लव विशाल भाई, लेकिन वो जो जाने क्यों चाहता है वाली में थोड़ा सा आई फेल्ट लेफ्ट आउट। तो कहीं ना कहीं आई डेफिनेटली लैग्ड इन मेकिंग रिलेशंस, जबकि इट वाज ऑलवेज ऑन माय प्रायोरिटी क्या? टू मेक रिलेशंस एंड यू नो बी ट्रू टू देम। But you do have क्या आई डू हैव? relations here. Yeah, I do have, but not too strong as we can see. 53वां दिन रात 9:45 बजे। जाएगा तो इस पे लेटेगा कैसे? बिग बॉस, मैं ये लाइफ जैकेट उमर रियाज को पहनाना चाहूँगा। सच्ची? क्योंकि जब उमर रियाज झूठ बोलता है ना तो वो मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता, और जब उमर रियाज बोलता है कि शायद मैं तेरी सपोर्ट नहीं करूँगा तो वो मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता। उमर रियाज की जर्नी बहुत अच्छी रही है और उमर रियाज की वजह से मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी रही है। तो मैं नहीं चाहता डॉक्टर साहब आप कहीं जाएं, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे माफ़ कर दें। लव यू ब्रो। उधर जाने तो बहुत बड़ी हमारी लैंटर्न उठा। Don't do it. होना चाहिए ना। हाँ रोमांटिक। अभी क्या पप्पी नहीं लोगे तुम लोग? हो सकता है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? दे दे? तू दे रही है, उमर दे रहे हैं। मुझे बोल रहा था उमर आज रात को मैं करण को स्पूनिंग भी करने वाला हूँ। अब तो करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहा है? सारे गिले शिकवे भूल जाए। आजा। निशांत ने सिम्बा पे बहुत वर्क किया है। प्रतीक कभी भी घूम सकता है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। प्रतीक नेहा को ही करेगा बाबा। नेहा और निशांत में से हो तो प्रतीक निशांत को चुने शायद, पर नेहा और किसी और में हो तो प्रतीक नेहा को ही चुनेगा, भले फिर निशांत कितना भी घुमाने की कोशिश करे। और निशांत को अभी अच्छा भी बनना है। इट्स टू अर्ली कि उसको समझ आ जाए प्रतीक को कि निशांत की गेम क्या है। मे बी हम राइट ट्रैक पे हैं। लेट्स सी। मेरी सिम्बा से जितनी लड़ाई हुई है ना इधर, किसी की नहीं हुई कि हुई होगी, लेकिन फिर भी हम बैठ के जो भी छोटा मोटा होता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उसके लिए। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है गेम में, लाइक आई सेड। मैं आपकी अग्री करती हूँ, बट डू यू थिंक कि वो इतना करेगा कि मुझे शो से निकाल देगा? बट आई एम हैप्पी निशान ने जय को बचाया। हाँ, उसका ऑब्वियस था। बट कहीं तो ऑब्वियस दिखाओ ना, मतलब आई एम सेइंग जय कब से उम्मीद लगा के बैठा है। बहुत बड़ा ऑब्वियस है। हाँ बट आई एम ग्लैड। अभी निशान वो जय चाहिए अपने साइड में। ही इज नॉट जस्ट लव लॉस्ट फॉर जय,
वो मुझे पता है. I'm just. तो फिर क्या डाउट है तेरे दिमाग में? I'm just this, नहीं ये नहीं है. It's निशांत के मामले में प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर अपना दिमाग रख. यू आर स्टिल इन टू माइंड्स. मेरा बहुत क्लियर है. अब वाइल्ड कार्ड आएंगे 2-3. नहीं चाहे कोई वाइल्ड कार्ड में यार नॉन वाइल्ड कार्ड से तो मिलवा देते हैं मुझे पर उन्हीं की तो राह देख रहे थे हम कब से. अब किसको पसंद करेंगे वो देखो क्या कौन बचा है यहाँ पे. तो जाएगा नेक्स्ट वीक नहीं. अरे वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन खामखा यू ना लड़कियाँ सोच के आ रही होंगी कि सिम्बा ही नहीं है यहाँ पर. 53वां दिन रात 10 बजे। Is this man? निशांत तो मेरा दोस्त पहले से था ही, बट जब निशांत जय और बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता था तो सिम्बा हमेशा मेरे साथ होता था। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई स्वेयर, मतलब आई हैव बीन वेरी लोनली इन दिस हाउस, बट बिकॉज ऑफ हिम आई फेल्ट दैट आई हैड समवन विद मी। पता नहीं कुछ तो है यार, कोई तो ऐसी बात है, कुछ तो मतलब बहुत दोस्तियाँ होती हैं, बहुत दोस्तियाँ टूटती हैं। मैं इतना भी क्लोज नहीं उससे कि मैं रोऊं उसके लिए, बट मुझे लग रहा है बहुत बुरा, क्योंकि मेरे हाथों से मैं किसी को बचा रहा हूँ और मेरी वजह से कोई जा रहा है जो कि मेरे क्लोज है, तो मुझे बहुत उस चीज़ का बुरा लग रहा है। और नेहा के लिए मैं बोलूँगा कि नेहा की एक जर्नी थी जो OTT में पूरी नहीं हो पाई थी, एंड उसके लिए मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी कुछ थी वजह जिसकी वजह से वो हुआ जो भी है। एंड मैंने नेहा को बोला था कि आई वांट टू सी यू इन द फिनाले इन बिग बॉस 15, और आई जेन्युइनली वांट टू सेव यू। एंड I don't know what to say, bro. I अंडरस्टैंड मेरे भाई, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है अपनी। I know, but क्या बोलूँ यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है bro. It's not easy. I swear it's not easy, man. सिम्बा, जी बिग बॉस। आप बिग बॉस द्वारा दिए गए तीनों पैरामीटर्स पर घर वालों के मुताबिक खरे नहीं उतरते। यानी इन 50 दिनों के सफर में इस घर में आपने ना कोई असली रिश्ता बनाया, आपका योगदान इन 50 दिनों में शो के प्रति सबसे कम